एक ऐसा लड़का जिसकी माँ की अचानक मौत हो जाती है और उसके बाद उस लड़की की जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ जाती हैं। एक माँ का साया था, वो हट जाता है। उसके बाद से वो लड़का निकल पड़ता है अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में, ये सोच करके कि चलते हैं और अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए कोई जुगाड़ करते हैं। और वो लड़का सोचता है कि क्यों ना हम बाहर जा कर के चाय बेचें और चाय बेच करके कुछ जो उससे पैसे इकट्ठा हों, घर परिवार को चलाने में उसमें मदद किया जा सके। वो लड़का तो निकला था पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब प्रयागराज संगम नगरी पहुंचता है पिछली बार 2025 में महाकुंभ में, तो ना जाने ऐसा क्या हुआ, कौन सा वो चमत्कार था कि इस लड़के का पूरा माइंड कंसेप्ट बदल जाता है और वो पैसे कमाने के बजाय लोगों की अपने पास से पैसे ला करके सेवा करने में लग जाता है। हाथ में केतली आप देख रहे होंगे चाय की, एक केतली चाय से भर करके घूम घूम करके ये लड़का अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए लोगों को चाय पिलाना शुरू कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी कल्पवासी महिलाएं थी, जितने लोग यहाँ पे आते थे, पूरा दिन इस लड़के का वही काम होता है कि चाय बनाओ या खरीदो। 20 मिनट मटेरियल लगता है, अपने पास से इन्वेस्ट करता है और दिन भर चाय बेचता है, गाने भी गाता है। साहिल राजभर नाम है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल वो मुद्दा यहीं पे छोड़ देते हैं कि माँ के बिना एक लड़के की ज़िंदगी कैसे होती है, जिस लड़के की अभी शादी नहीं हुई हो, अभी उसे पूरी दुनिया देखनी हो, पढ़ाई लिखाई करना हो, तो तमाम सब बातें उस पर आप विचार विमर्श करते रहिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साहिल राजभर आपका नाम है? जी, मेरा नाम साहिल राजभर है। रनिहवा देवरिया उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। जितनी बातें हमने बताई कितनी सत्य हैं? जी बिल्कुल सत्य है। माता जी का निधन 3 फरवरी 2024 को हुआ था। उसके बाद से आप निकले पैसे कमाने के लिए? जी, वहाँ मुझे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करना, फीस 12th मेरा क्लास चल रहा था, तो मुझे फ़ीस भरना था, तो इसलिए मैं फ़ीस भरने के लिए आया था यहाँ पैसे कमाने के लिए। कितने भाई कितने बहन हैं आप? 2 बहन और 2 भाई हैं। और वैसे तो मेरे बड़े पापा के बच्चों को भी मम्मी ही पाली थी। शादी उदी हुई है किसी की? नहीं अभी नहीं। सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर है। भाइयों में बड़े हैं? भाई में बड़े हैं जी। पिछली बार जब 2025 महाकुंभ में ये चाय बेच रहे थे तो गाने भी गाते थे, गुनगुनाते थे, गाने भी गाते थे। और अक्सर जो इनके गीत होते थे, जो इनके गाने होते थे, वो एक माँ के ऊपर ही होते थे। तो एक माँ के लिए एक गाना हो जाए। जी ज़रूर, माँ के लिए कहना है। अमृत के धार केहू कितनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई भाई, एगो माई बिना नव माह कुखिया में रखली सहेज के, दिहली जन्मवा माई सारा सुख तेज के, कैसे बताई तो हर कितना उपकार बा, रुआ रुआ माई हो तुहार कर्जदार बा, कई के जुतिया के मिरिया बढ़ाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई, एगो माई बिना। चाय बेचने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? चाय बेचने का सिलसिला महाकुंभ 2025 से। मैं आया था पैसे कमाने के लिए इस महाकुंभ में, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो देख रहे हैं तमाम सभी लोग पैसे कमाने में लगे हैं। क्यों ना मैं थोड़ा सा कुछ अपनी मम्मी के लिए, माता जी का हाल में ही निधन हुआ था, उनके लिए मैं फ्री में महिलाओं को चाय पिलाऊँ। तो उस समय महिलाओं को मैं फ्री में पिलाता था कुंभ 2025 में, और उस पैसा जो पुरुषों से मिलता था स्टेशन में सभी को, महिला पुरुष सभी को फ्री में पिला देता था। और फिर अब माघ मेला 2026 में मैं सभी को, माता जी के लिए सभी को फ्री में चाय पिला रहा हूँ। कितना दिन भर में इन्वेस्ट कर देते हैं चाय के पीछे? अब अनुमान नहीं है, सामान ला कर रख देता हूँ। 3-4 लीटर दूध लाता हूँ, 4-5 लीटर एक बार पूरा केतली भर के लाता हूँ, ख़त्म हो जाता है, फिर चला जाता हूँ, फिर बना के ला देता हूँ। पिछली बार चाय बेचते हुए गाना गाते हुए की वीडियो आपके वायरल हुई थी, वो गाना कौन था? जी जग में माई बिन के हुए, जग में माई बिन के हुए, सहाय न होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई न होई हो केहू केतनो दुलारी, बाकी माई न होई। अपने सूखल पाकल खा के रखली सब कर भरम बचा के, अपने सूखल पाकल खा के रखली सब कर भरम बचा के, उनकर दुधावा से बढ़ी के
उनकर दूधावा से बढ़ी के मिठाई न होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न होई, ओ केहू के तनो दुलारी बाकी माई न हुई। धन्यवाद। साहिल, एक सवाल करना चाहेंगे आपको, चूँकि माँ आपकी नहीं है, तो माँ के जाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती है एक लड़के के लिए क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या मतलब उनके हर बच्चों के लिए, बेटी है चाहे बेटों के लिए, मगर कोई नहीं समझ पाता है। एक होता है ना, कहीं से आना, कहीं से भूखे थके प्यासे आए तो मम्मी तुरंत खाना निकलवाती थी, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है जीवन में। माने पिताजी तो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, अब घर में आते तो कोई पूछने, खाए पिए नहीं खाए पिए कोई फ़र्क नहीं, वो ऐसे सो गए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं कहीं अगर जाता भी था तो मम्मी तुरंत मुझे हमेशा फ़ोन आता रहता कहाँ हो। लेकिन आज अगर कुछ हो भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब पिताजी के अलावा, परिवार के अलावा, कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ नहीं हो, क्या खाए हो कि कुछ नहीं खाए हो। कब तक चाय पिलाएंगे यहाँ पे आप? जब तक ये माघ मेला चलेगा तब तक सभी को फ्री में निःशुल्क चाय पिलाऊंगा। प्रयागराज संगम नगरी में हम लोग हैं इस वक्त, है ना, संगम घाट पे इस वक्त हम लोग हैं। सनातन की नगरी कही जाती है और हम लोग सनातन को प्रेम करने वाले लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन को नहीं मानते हैं, उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। जो नहीं मानता है वो समझा ही नहीं है सनातन को, तो फिर उसकी बात ही हम क्या करें। एक सनातन के लिए कोई बढ़िया सा गाना हो जाए साहिल। जी जी ज़रूर। अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है जो ये प्रयागराज है, मैं सुनाऊंगा। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का गाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का है ये राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। और जो सनातन को लेकर तो यहाँ मेरा एक जो पिछले महाकुंभ में गाना आया था, प्रयागराज की ये धरती है बड़ी ही शक्तिशाली, महाकुंभ में आए तपस्वी एक से एक बलशाली, नागा साधु अघोर यहाँ पर आए बन के देव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कड़ कड़ शंभु शिव शिव शंभु गूंजती अंबर सारा, प्रयागराज में बहती है संगम की अमृत धारा। कुंभ चलो जी कुंभ चलो, दुनिया में लगता नारा, नागा साधु अघोर यहाँ पर आए बन के देव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साहिल, राजनीति से प्यार करते हैं, राजनीति से प्रेम करते हैं, राजनीति के प्रति आपका इंटरेस्ट है? नहीं, राजनीति के प्रति अभी मुझे पढ़ना भी नहीं है। मैं अभी अपने करियर पर देखिए, क्योंकि अगर आप सफल हैं तो सभी आपके साथ हैं, अगर आप कुछ नहीं हैं तो कोई आपके साथ नहीं है। वोट देने जाते होंगे ना? अब इस समय मतलब अब बना है, निर्वाचन कार्ड अब बना है, अब वोट दूंगा। 18 मेरा कंप्लीट हो गया। अनुभव तो होगा ना फिलहाल राजनीति का, कुछ तो अनुभव होगा? देखते हैं सुनते हैं वही, और क्या लगती है जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तो मैं अपने पिछले अगर बता दूं दिनों की, तो मैं कभी आया नहीं था प्रयागराज में, लेकिन ये मेरा सेकंड टाइम है। जो इतना मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि इतना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है कि हर जगह इतना सुंदर, मतलब सेफ्टी को लेकर किसी भी क्षेत्र में हो, अगर प्रयागराज महामाघ मेले में कहें तो कोई कमी नहीं रह गई है। केवल माघ मेले में कि पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में हमारे इधर भी जो कई वर्षों से पहले सड़कें नहीं बनी हुई थी, आज वो सड़क इतना निर्माणाधीन है, सब अच्छा चल रहा है चारों तरफ, हर जगह मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इस 2014 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में। उसके पहले तो मैं छोटा था, लेकिन आज मैं अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रदेश में बहुत विकास है, बहुत अच्छा है। इस पूरे सरकार के कारण, इस कुंभ मेले के कारण पूरे प्रयागराज जिले का है जो कि ढांचा बदल गया है, पूरे प्रदेश का ढांचा बदला है, पूरे रुख बदल गया है, बड़ा आनंद लग रहा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी जितने भी दर्शक हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय संगम। जय संगम।